मैथ्स हमारे पास नहीं है, क्या हम आईपी मैट कर सकते हैं? आईपी मैट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथ्स एंड मैथ्स? बेसिक्स को मिस करके डायरेक्ट ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईपी मैट बाय एलपीटी। नाउ इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मच रिक्वेस्टेड है एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स से रिलेटेड। एंड वी हैव टुडे विद अस रोमित सर जो क्वांट फैकल्टी है एट एलपीटी एंड ही विल बी क्लियरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम। सर, टू बिगिन विद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है मैथ्स या कहे एक पिलर ऑफ आईपी मैट विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या वो ज़रूरी है? क्या उसके बिना आईपी मैट हो सकता है? नहीं, आपको अगर आईपी मैट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब वो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है, दे हैव दिस क्वेरी कि मैथ्स हमारे पास नहीं है, क्या हम आईपी मैट कर सकते हैं? हाँ, वो आईपी मैट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है वो आईपी मैट क्लियर कर सकता है। मेक इट क्लियर। अगर अब आपके पास मैथ्स नहीं है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका स्टैंडर्ड का लाया कर रहा है, कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। स्पेसिफिकली कुछ बच्चों की कैलकुलेशंस खराब होती हैं, कुछ बच्चों की कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, वो थोड़ा सा जल्दी समझ जाते हैं और कुछ बच्चे लेट समझते हैं। तो दे हैव टू एनालाइज करना है कि हमारा लेवल कहाँ पे है और फिर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिएगा। ओके। एंड जो स्टूडेंट्स जो 11th में आए हैं, सिंस 2 IIMs, मेजर IIMs अमृतसर एंड शिलोंग, जिन्होंने इसी साल अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया, दे हैव क्लियरली मेंशन दैट मैंडेटरी है मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिंगरिंग अराउंड कि क्या हमें मैथ्स लेना चाहिए, सो सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथ्स एंड मैथ्स? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर बच्चा मैथ्स अप लेना चाह रहा है तो उसे मैथ्स लेनी चाहिए या अप्लाइड मैथ्स लेनी चाहिए? सी, अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आप 11th 12th में हो गए तो आपको अपने बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं। बोर्ड्स के साथ में आपको अपनी आईपी मैट प्रिपरेशंस को लेके जाना है। नाउ अंडरस्टैंड कि अब आप समझिए कि आपको जाना किस तरफ है, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग फॉर अमृतसर, शिलोंग, यू आर प्लानिंग फॉर इंदौर ओनली। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आप मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स लेते हो तो आपके पास सारे के सारे कॉलेजेस अवेलेबल होंगे। अपार्ट फ्रॉम आईपी मैट यू हैव दूसरे कॉलेज जैसे IFT है। IFT भी मैथ्स को ही एक्सेप्ट करता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप आईपी मैट के अलावा CUT का भी देखते हो तो CUT के भी कुछ कुछ कॉलेजेस है जो सिर्फ मैथ्स के बेसिस पर ही आपको लेंगे। अगर मैथ्स होगा तो ही लेंगे। तो ये सारा के सारा आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन सारे के सारे खुले होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल मैथ्स या मैथ्स नहीं लेते हो, कुछ इस तरीके की सिनेरियोज में जाते हो 11th 12th में, तो ये होगा कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फिर आपको लिमिटेड लेवल पे ही तैयारी करनी पड़ेगी और फिर उनको ही फोकस में रह के अपनी तैयारी करो। तो दोनों का एक तरीके के प्रो और कॉन है कि अगर अप्लाइड मैथ्स लिया सो ऑल द गेट्स आर ओपन, बट आपको अपना 12th और 11th मैनेज करना रहेगा अप्लाइड मैथ्स के साथ। लेकिन अगर आप नॉर्मल मैथ्स लेते हैं तो इतना इशू नहीं आएगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर 11th 12th। हाँ, वहाँ पे आप बोर्ड्स में विन-विन सिचुएशन होगी। लेकिन आईपी मैट में 2 कॉलेजेस जो है मेजर IIMs है वो मिस आउट हो जाएंगे। बट द क्रक्स इज दिस इज फॉर दोज specifically mentioning this is for those who are yet to choose their stream. Now जो students अब 11th में आ चुके हैं और उनके पास तो because they don't have any other option, cannot go back and take maths as their subject, तो उनके लिए क्या strategy होनी चाहिए for those who are from non-math background? Non-math background and they are in 11th right now 11th. तो आई वुड सजेस्ट देम कि सबसे पहले वही आप अपने आप को पहले जज करो कि आप किस तरफ लाई करो। डू नॉट गो फॉर कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, कि एडवांस मैथ्स ज्यादा करनी है। डू नॉट गो सच काइंड ऑफ। सबसे पहले देखिए आप किस लेवल पे स्टार्ट हो अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो बच्चे आते हैं एंड दे स्टार्ट विद, जैसे कोई दूसरा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं अपने बेसिक्स को मिस करके डायरेक्ट ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको सबसे पहले अवॉइड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है और उसके अंदर कैलकुलेशंस आती हैं। तो बेसिक पार्ट हमेशा कैलकुलेशन से रिलेटेड रहेगा। आप अपनी कैलकुलेशंस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए, क्योंकि गेम हमेशा स्पीड और एक्यूरेसी का है। आप गलतियां करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, तो वो आपकी अवॉइड तभी होगी जब आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होगी। आप सबसे पहले इस पे काम करिए
देन गो फॉर द टॉपिक वाइज। अब उस टॉपिक का बेसिक करिए पहले, देन गो फॉर इट्स एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। डायरेक्टली आप जंप करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कर लूं, इस तरीके से कर लूं, तो दैट वुड बी क्वाइट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बड़ी छलांग नहीं मान के पहले बेबी स्टेप्स लेने हैं सबको। नो हाउ, मतलब पहले 1+1 2 होता है ये सीख लेना है, देन व्हाट इज a+b² का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक टू पुट इट इन अ सिंपलर वे, राइट। नाउ दैट इट इज क्लियर सर मैथ्स के फायदे नुकसान एंड कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, जो स्टूडेंट आईपी मैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई मंथ, तो इस टाइम पे उन स्टूडेंट्स को रिलेटिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2026 में, अगले साल जब वो पेपर देंगे, तो एट दिस टाइम व्हाट शुड दे बी डूइंग? दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई एंड जो कि 12th में है तो उनके साथ अभी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बोर्ड्स। स्कूल्स हैव ओपन, ठीक है, अब स्कूल्स भी साथ में चलेंगी, साथ साथ में उनके दूसरे ट्यूशंस भी होते हैं, वो भी साथ में उनको लेने चालू होंगे। तो अब आपको क्या करना है, डू नॉट स्किप योर आईपी मैट प्रिपरेशंस ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्किप कर दूं और स्कूल्स पे ट्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान दे दूं, तो नहीं होगा। आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करो। आप इसको पार्ट्स में किस तरीके से, आप दिन के सिर्फ 1.5 घंटे आप अपनी आईपी मैट प्रिपरेशंस को दीजिए, बाकी आप अपना स्कूल्स का काम करिए, अपने ट्यूशंस का काम करिए, कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 45 मिनट्स फॉर क्वांट एंड 45 मिनट्स फॉर वीआरसी सेक्शन। हम इसको रेगुलरली बेसिस पे करते ही रहेंगे और इनको हमको रेगुलर करना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वांट में मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द इंटेंसिटी, इट्स ऑलवेज अबाउट द कंसिस्टेंसी। राइट नाउ द गेम इज वो उस तरीके से चल रहा है, तो इसको समझिए। फिर उसके बाद में हॉलीडेज है, जैसे अगस्त का मंथ में बहुत सारी हॉलीडेज मिलेगी, देन यू कैन गो फॉर दिवाली का महीना आएगा, उसमें बहुत सारी हॉलीडेज मिलेगी, तो उस समय उन सारी चीजें को यूटिलाइज करिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप बोर्ड्स को नहीं मिस कर सकते हो, वो भी एक प्रॉब्लम है आपके लिए, और साथ में आपको आईपी मैट भी साथ में देना है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है, तो दैट वुड बी क्वाइट गुड। सो दिस इज फॉर दोज हु आर इन द 12th राइट नाउ, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं जिनका 12th पास है, दे डोंट हैव एनी स्कूल राइट टू प्रिपेयर फॉर, ओनली फोकस इज आईपी मैट 2026, जिन्होंने पास कर लिया है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्वांट को कैसे टैकल उन्हें करना चाहिए? बेसिकली अगर मैं इसमें कहूँगा तो जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में हम जो भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं वी अलाउ देम टू सिट इन द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी में ही बैठेंगे, सुबह सुबह उनकी क्लासेस होंगी, देन उनका काम है सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एलपीटी दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो अब हमने वहां पे उनको रेगुलर जो भी क्लास हुई वो रेगुलर वहां पे पढ़ते हैं, हाथों हाथ ही उसके डाउट्स भी पूछ रहे हैं हमसे। दे आर गोइंग फॉर द टॉपिक टेस्ट ऑल्सो, जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है उसके टॉपिक टेस्ट ले रहे हैं, उसके मॉड्यूल्स हाथों हाथ सॉल्व कर रहे हैं, तो डाउट सेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है, तो वो हाथों हाथ उनको समझ में आता है, तो दैट इज क्वाइट गुड। साथ साथ में हम उनका जो इन सेशंस के बीच में हम उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशंस भी करवा रहे हैं, ताकि उनकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाए। और ओवरऑल ड्रॉपर्स के लिए ये थोड़ा सा एडवांस सिचुएशन, क्योंकि उनको इंटरव्यूज में ज्यादातर डर रहता है कि काइंड ऑफ ये ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं, और रेगुलर तौर पे जो उनका जो चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी है वो उनको रेगुलर करनी है, एंड एवरीथिंग दे हैव टू डू। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो उनको ओवरऑल हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने इंश्योर किया हम सारे क्वेश्चंस जो है आपके आंसर कर पाए। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है, ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड वी विल बी रिप्लाइंग यू वेरी सून। थैंक यू।